हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजी मेडिकल पर। मैं आपका जगत स्वामी आज आपके लिए लेकर आया हूँ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आज की जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पर्पज से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एज ए मेडिसिन प्रैक्टिशनर होने के नाते हम सबको पता होना चाहिए जो ड्रग है उसको बॉडी में कौन कौन से रूट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट करवा सकते हैं। तो आइए आज इस बेहतरीन क्लास को हम शुरू करते हैं, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्लासिफिकेशन। तो जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्लासिफिकेशन हम दो टाइप से कर सकते हैं। पहला है अपना नॉन पेरेंटल और पेरेंटल के अकॉर्डिंग, और जो दूसरा है वह है लोकल और सिस्टमेटिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले दोनों क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे, फिर एक एक रूट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम नॉन पेरेंटल रूट। नॉन पेरेंटल रूट क्या होता है कि ऐसा रूट जो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होके जाता है, जो ड्रग है उसको हम किसके थ्रू देंगे, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अपना जो रूट आता है वो आता है ओरल, जिसको हम दूसरा नाम एंट्रल रूट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पहला रूट कौन सा हो गया, ओरल रूट। ओरल रूट में हम क्या करेंगे, जो ड्रग है उसको बाय माउथ देंगे, यानी कि अपने जो मुंह है उसके द्वारा देंगे। इसके अंदर भी सब टाइप है। पहला है अपना सबलिंगुअल और दूसरा क्या है, बक्कल। सबलिंगुअल का मीन क्या होता है, सब यानी होता है बिलो, लिंगुअल यानी होता है टंग, यानी टंग के बिलो, यानी कि जीभ के नीचे हम क्या करेंगे, कोई भी ड्रग है उसको रखेंगे, वहां से फिर वो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो सबलिंगुअल में यानी कि हम टंग के नीचे उसको ड्रग को रखेंगे। नेक्स्ट क्या है अपना बक्कल। बक्कल रूट के में क्या होगा कि जो अपना चिक है और जो गम है उन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, ड्रग को रखेंगे। तो उस रूट से हम क्या करवाएंगे, ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन कराएंगे। नेक्स्ट अपना पल्मोनरी रूट। पल्मोनरी रूट जिसको हम इनहेलेशन भी कहते हैं, यानी कि अपना जो लंग्स है या फिर हम बोल सकते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, ड्रग को बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट में क्या होता है कि जो ड्रग है या कोई भी ड्रग की फॉर्म है उसको हम पर्टिकुलर किसी भी जो ऑर्गन है, मान लो मेरे को इस जगह पे क्या है, किसी प्रकार की डिजीज है, यानी कि मेरे को स्किन के थ्रू क्या कराना है, ड्रग को क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कराना है। तो इसी टॉपिकल रूट में हम क्या करेंगे, जो ड्रग है उसको क्या करेंगे, अपनी स्किन के ऊपर रखेंगे और फ्रिक्शन के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं। तो इसके भी सब टाइप है। पहला अपना इनंसन। इनंसन में मैंने बताया कि जो ड्रग की फॉर्म है, मान लो हमारे पास कोई ऑइंटमेंट है या जो क्रीम की फॉर्म में ड्रग है उसको हम क्या करेंगे, स्किन पर लगाएंगे और उसको क्या करेंगे, रब करेंगे, यानी कि उसको फ्रिक्शन करेंगे। इसके द्वारा जो बॉडी में क्या हो जाएगी, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन में क्या होगा कि जो लिक्विड फॉर्म में होगी ड्रग, ठीक है, इंस्टिलेशन जो ड्रग है वो कौन सी फॉर्म में होगी, अपने लिक्विड फॉर्म में। तो ड्रग की जो लिक्विड फॉर्म है उसको बॉडी की किसी भी कैविटी में या फिर बॉडी के किसी भी ओरिफिस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कराना क्या कहलाता है, अपना इंस्टिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट अपना इरिगेशन। इरिगेशन के अंदर क्या होगा कि जो फ्लूइड है उसकी मात्रा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो फ्लूइड के अंदर कोई भी ड्रग है उसको डिजोल्व करके उसको कोई भी केमिकल है उसको फ्लूइड में डाल के हम बॉडी में क्या कराएंगे, एंटर करवाएंगे। जैसे कि बोवल में, बोवल के अंदर हम क्या करेंगे, जो फ्लूइड है उसको एंटर करवाएंगे। आपने नाम सुना होगा बोवल इरिगेशन। या फिर जो अपनी आई ड्रॉप है, आई ड्रॉप को हम किस में डालेंगे, आंख में डालेंगे, तो वो कहलाता है आई इंजेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम ज्यादा लिक्विड फॉर्म में ड्रग को ले रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, इरिगेशन। नेक्स्ट अपना इंसर्शन। इंसर्शन में क्या होगा कि जो अपनी ड्रग की सॉलिड फॉर्म है, ड्रग कौन सी फॉर्म में होगी, सॉलिड फॉर्म में होगी। तो जो सॉलिड फॉर्म की जो ड्रग है अगर उसको बॉडी कैविटी में या बॉडी ओरिफिस में क्या करा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो वो अपना रूट कहलाएगा इंसर्शन। नेक्स्ट अपना इनसफ्लेशन। इनसफ्लेशन में क्या होगा, जो पाउडर फॉर्म में जो ड्रग है अगर उसको एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो वो कहलाएगा इनसफ्लेशन। तो इनमें ज्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं है। इनसफ्लेशन में तो फ्रिक्शन के द्वारा होगा, इंस्टिलेशन में जो लिक्विड फॉर्म में ड्रग होगी वो जाएगी, अगर सॉलिड फॉर्म में जा रही है तो इंसर्शन है, अगर पाउडर फॉर्म में जा रही है तो क्या है, इनसफ्लेशन होता है। ये जो ड्रग्स है वो बॉडी कैविटी में फिर बॉडी ओरिफिस के अंदर क्या कराएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कराएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन रूट की। इस रूट के अंदर क्या होगा कि जो कोई भी ड्रग है उसको डीपर टिश्यू के अंदर क्या कर दिया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा। तो वो फॉर्म कौन सा कहलाएगा, वो रूट कौन सा कहलाएगा, अपना इम्प्लीमेंटेशन रूट कहलाता है। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन देखते हैं पेरेंटल। पेरेंटल का मतलब होता है आउटसाइड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो किसी भी इंजेक्शन के द्वारा, नीडल के द्वारा ड्रग को हम आउटसाइड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल अगर एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो वो रूट कहलाएगा अपना कौन सा, पेरेंटल रूट। तो देख लेते हैं इस पेरेंटल रूट की कौन कौन से सब टाइप है। तो सबसे पहला अपना सब क्यूटेनियस, जिसको हम हाइपोडर्मल भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो अपनी जो डर्मिस लेयर है उसके नीचे,
ठीक है। क्यूटेनियस टिश्यू के अंदर अगर हम क्या करवा रहे हैं, इंजेक्ट करवा रहे हैं किसी ड्रग फॉर्म को, तो वो कहलाता है अपना सब क्यूटेनियस। नेक्स्ट वाला इंट्रामस्कुलर। इंट्रा मींस क्या होता है, इनसाइड में, मस्कुलर यानी कि मसल्स में। अगर ड्रग की फॉर्म को इंजेक्शन के थ्रू हम करवा रहे हैं, इंजेक्ट करवा रहे हैं, मसल्स में करा रहे हैं, तो क्या रहेगा, इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट वाला इंट्रावीनस। अगर ड्रग की फॉर्म को इंजेक्शन के द्वारा वेन्स के अंदर अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे हैं, इंजेक्ट करवा रहे हैं, तो वो कहलाएगा इंट्रावीनस। नेक्स्ट है इंट्रा आर्टियल। अगर ड्रग को इंजेक्शन के द्वारा किस में डाल रहे हैं, आर्टरीज में डाल रहे हैं, तो वो कहलाएगा इंट्रा आर्टियल। नेक्स्ट क्या है अपना इंट्राकार्डियल, जो ड्रग है इंजेक्शन के द्वारा सीधे किस में दी जाएगी, अपने हार्ट में दी जाएगी। नेक्स्ट है इंट्रापेरिटोनियल। अगर पेरिटोनियल कैविटी में इंजेक्शन के थ्रू ड्रग को दी जा रही है, तो वो क्या कहलाएगा, इंट्रापेरिटोनियल कहलाएगा। नेक्स्ट है इंट्रा स्पाइनल, यानी कि इंजेक्शन के द्वारा जो ड्रग है उसको सीधा की सीधा किस में डाल दिया जाएगा, अपने स्पाइनल कोड में डाल दिया जाएगा, स्पाइनल फ्लूइड है उसमें डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट है इंट्राओसियस। इंट्राओसियस का मतलब क्या होता है, ओसियस जो वर्ड है वो डिनोट करता है अपने बोन्स को। तो अगर सीधे ही बोन्स के अंदर इंजेक्शन के द्वारा ड्रग को हम क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो वो कहलाएगा इंट्राओसियस। नेक्स्ट है इंट्रा आर्टिकुलर। आर्टिकुलर जो वर्ड है वो डिनोट करता है अपने जॉइंट्स को। तो बोन्स के बीच में जो जॉइंट है, अगर उसमें इंजेक्शन के द्वारा ड्रग को एंटर करवा रहे हैं, तो वो कहलाएगा इंट्रा आर्टिकुलर कहलाएगा। तो ये तो अपना क्लासिफिकेशन हो गया पेरेंटल और नॉन पेरेंटल के अकॉर्डिंग। कुछ बुक्स जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लोकल और सिस्टमेटिक के अकॉर्डिंग में क्या करती है, क्लासिफाई करती है। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोकल और फिर अपना क्या है, सिस्टमेटिक। लोकल का मीन क्या होता है, लोकल का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर जगह पर। मान लो कि कोई ड्रग है, हमें किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर हम उसको इंजेक्ट करवा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, अपना लोकल रूट कहलाएगा। लेकिन अगर हमने उसको पूरे ब्लड सिस्टम में डाल दिया, अगर हमने उसको ब्लड में डाल दिया और पूरी बॉडी में अगर वो सर्कुलेट कर रही है, तो वो कहलाएगा अपना सिस्टमेटिक रूट कहलाता है। ठीक है। तो लोकल में कौन सा था, वही पहला टॉपिकल। मान लो किसी पर्टिकुलर जगह पे हमें क्रीम को क्या करना है, लगाना है, तो उसको हम क्या करेंगे, आसानी से रब कर लेंगे, तो पर्टिकुलर एक ही जगह पे क्या करेगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो ये कहलाएगा अपना टॉपिकल। दूसरा है अपना डीपर टिश्यू। किसी भी इंजेक्शन के द्वारा जो अपने टिश्यूज है उसमें बिल्कुल डीप में, ये भी कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन, अपना लोकल। वो पर्टिकुलर उस टिश्यू में ही वो ड्रग की होगी, एडमिनिस्ट्रेशन होगी। नेक्स्ट क्या है अपना आर्टियल। आर्टियल में क्या होगा, जो ड्रग की फॉर्म है उसको एक पर्टिकुलर आर्टरी के अंदर क्या करवाया जाएगा, इंजेक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक में क्या होगा कि जो ड्रग है वो पूरी सिस्टम यानी पूरी बॉडी में क्या होगी, सर्कुलेट होगी। जैसे पहला क्या है अपना ओरल। अगर हमने बाय माउथ अगर कोई भी टेबलेट या कोई भी ड्रग ली है, तो वो क्या होगा, पहले अपना जो इंटेस्टाइन वाला ब्रेकडाउन होगा, वहां से एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट करेगी और पूरी बॉडी में वो क्या होगी, अपना इफेक्ट दिखाएगी। नेक्स्ट वन क्या है अपना रेक्टल रूट। एग्जांपल के लिए सपोजिटरीज है, जो जेटरीज है उनको हम रेक्टल रूट के थ्रू क्या करते हैं, बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं। नेक्स्ट है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल में क्या होता है, टंग के नीचे रखेंगे, वहां से वो एब्जॉर्ब होगी, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर जाएगी। क्यूटेनियस है, वो भी क्या है अपना सिस्टमेटिक रूट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जो क्यूटेनियस टिश्यू है बिलो द डर्मिस है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, बॉडी में उसको इंजेक्ट करवाते हैं। इनहेलेशन में हम क्या करेंगे, जो कोई भी वोलेटाइल ड्रग है या फिर हम बोल सकते हैं फ्यूम्स, धुआं के कारण या फिर भाप जो हम लेते हैं, तो वो कहलाता है इनहेलेशन, जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू क्या करेंगे, बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना नेजल। कोई भी ड्रग है अगर हम उसको नेजल रूट से दे रहे हैं, तो वो कौन सा रूट कहलाएगा, अपना नेजल रूट। ये भी क्या है, एक प्रकार का सिस्टमेटिक रूट होता है। नेक्स्ट अपना पेरेंटल। पेरेंटल में हमने जान लिया कि जितने भी इंजेक्शन के फॉर्म में अगर ड्रग दी जा रही है, तो कहलाएगा अपना पेरेंटल रूट कहलाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक जो अपना रूट है उसको डिटेल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकल रूट। तो लोकल रूट क्या होता है कि जो ड्रग है उसको हम पर्टिकुलर लोकल रीजन के लिए अगर यूज कर रहे हैं, तो वो कौन सा रूट कहलाएगा, अपना लोकल रूट। तो इसके सब टाइप है। तो सबसे पहला आता है अपना टॉपिकल रूट। तो टॉपिकल रूट में क्या होता है कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू सरफेस ऑफ दी बॉडी टू लोकल एक्शन, यानी कि जो ड्रग है उसको हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन करेंगे बॉडी में, इंटरनली नहीं देंगे, उसको बाहर की तरफ ही स्किन के ऊपर क्या करेंगे, हम लगाएंगे। ठीक है, ताकि हमें कौन सा एक्शन मिल सके, लोकल, यानी कि पर्टिकुलर कोई जो लोकल रीजन है वहीं पे उसका एक्शन देखने को मिल सके। तो ऑइंटमेंट हो गई जैसे, तो हमें यहाँ पे क्या कर लिया, इसको आसानी से रब कर लिया, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, लोकल एक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डीपर टिश्यू। तो कि इसका मीन क्या है कि इंजेक्ट डायरेक्टली इनटू द डीपर टिश्यू बाय इंजेक्शन। एंड इंजेक्शन और नीडल के थ्रू जो ड्रग है उसको हमें कहाँ इंजेक्ट करवाना है, डीपर टिश्यू में इंजेक्ट करवाते हैं, तो अपना कौन सा रूट कहलाता है, वो डीपर टिश्यू रूट कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टियल रूट। आर्टियल रूट में क्या होता है कि जो भी ड्रग है
वो हम इंजेक्ट कराएंगे सीधा कहाँ पे, फीमोरल और ब्रेकियल आर्टरी। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो हमने कौन सी ड्रग ले ली, एंटी कैंसर ड्रग ले ली, ठीक है। तो एंटी कैंसर जो ड्रग है उसको हम फीमोरल अगर ब्रेकियल आर्टरी में अगर डायरेक्ट इंजेक्ट करवा रहे हैं तो वो कौन सा रूट कहलाएगा, अपना आर्टेरियल रूट कहलाता है। तो ये तो हो गया अपना लोकल रूट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टमेटिक रूट। सिस्टमेटिक रूट में क्या होता है कि जो ड्रग है उसको हम बॉडी में इंजेक्ट कराएंगे और वो जो पूरी पार्ट है जैसे कि एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया और एक्सक्रीशन, ये सारे पार्ट से वो क्या होगी, गुजरेगी, तो वो कौन सा रूट कहलाएगा, अपना सिस्टमेटिक रूट। जबकि इसमें ऐसा नहीं था, लोकल रूट में सीधी जाके क्या कर रही थी, किसी पर्टिकुलर जो रीजन है वहां जाके क्या कर रही थी, वो एक्शन दिखा रही थी। तो सिस्टमेटिक रूट में क्या सब है, पहला है अपना ओरल रूट। ओरल रूट जो सबसे कॉमन रूट है और बहुत ओल्डेस्ट रूट है, यानी बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है। इसमें जो इसकी जो ड्रग्स आती है वो बिल्कुल सस्ती ड्रग्स होती है, चीपर ड्रग्स होती है और इसमें कोई भी स्टेरिलाइजेशन की हमें क्या नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि मान लो आप इंजेक्शन की बात करोगे, पेरेंटल रूट के थ्रू अगर दोगे तो वहां पे हम इंजेक्शन लगाएंगे तो हम पहले जो स्किन है उस इंजेक्शन की जो साइट है उसको पहले स्टेराइल करना होगा, नीडल है उसको स्टेराइल करना होगा। लेकिन ओरल रूट में ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी स्टेरिलाइजेशन की क्या नहीं होती, नीड नहीं होती। तो इसमें जो हम ड्रग है वो किसके थ्रू देंगे, बाय माउथ एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं। नेक्स्ट एकदम सबलिंगुअल रूट है। सबलिंगुअल रूट में जो टंग है उसको कहाँ रखेंगे, बिलो द टंग रखेंगे, ठीक है। तो अपना जो टंग है उसके नीचे हम क्या करेंगे, उस ड्रग को रखेंगे। एग्जांपल के लिए नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको हम एनटीजी के नाम से जानते हैं। तो जैसे हम टंग के नीचे रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वहां से आसानी से क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। लेकिन सबलिंगुअल रूट के दौरान हमें ये ध्यान में रखना है कि जो ड्रग है वो हाईली लिपिड सोल्यूबल होनी चाहिए, तभी वो क्या होगी, जल्दी से उसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बकल रूट की। बकल रूट में जो ड्रग है वो कहाँ रखेंगे, बिटवीन चिक एंड गम्स। जो चिक है और जो गम्स है उन दोनों के बीच में रखेंगे। तो वहां से जो अपनी बक्कल म्यूकोसा है उसके थ्रू जो है वो ड्रग क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं रेक्टल रूट। अब जो ड्रग है हम ओरल रूट से दे रहे हैं, लेकिन किसी भी कारण जैसे मान लो वोमिटिंग हो रही है या पेशेंट अनकॉन्शियस है या फिर ऐसी जो ड्रग है वो इरिटेट करती है, जो म्यूकोसा उसको क्या करती है, इरिटेट करती है, पेशेंट उसको ले नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन के दौरान हम क्या करेंगे, थ्रू द रेक्टम, रेक्टम के द्वारा जो है वो ड्रग को क्या करेंगे, हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्यूटेनियस रूट। क्यूटेनियस रूट और सबक्यूटेनियस रूट दोनों रूट अलग अलग है। वो सबक्यूटेनियस जो है वो पेरेंटल रूट है, ये सिर्फ क्यूटेनियस रूट है। इस रूट के अंदर हम क्या करेंगे, जो ड्रग है उसको स्किन के ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और फ्रिक्शन के द्वारा उसको रब करेंगे। जितना ज्यादा हम उसको रब करेंगे उतनी ही ज्यादा वो क्या होगी, ड्रग है वो एब्जॉर्ब होगी। इसमें जैसे कि हमने कोई लोशन ले लिया, कोई क्रीम ले ली, तो जो लोशन है, क्रीम है, कोई पाउडर फॉर्म में ड्रग है उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनहेलेशन रूट। इनहेलेशन रूट में हम क्या करते हैं, जो ड्रग है वो इंस्पायरेशन के द्वारा यानी सांस के द्वारा हम क्या लेते हैं अंदर, जैसे अस्थमा हो गया उसमें जो फ्यूम्स है या फिर हम कोई भी ड्रग है उसको अंदर लेंगे। इसमें जो वोलेटाइल ड्रग होती है, फ्यूम्स है, उनको हम क्या कर सकते हैं, इस रूट के द्वारा बॉडी में क्या कराते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेजल। नेजल रूट के दौरान हमें क्या होगा कि जो अपनी नोज है, नोज को कौन कवर करके रखती है, अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जैसे हमने नोज के अंदर ड्रग को इंजेक्ट करवाया तो जो नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके द्वारा क्या हो जाएगा, वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है। तो आज हमने बात की रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमने लोकल रूट और सिस्टमेटिक रूट को डिटेल में पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेरेंटल रूट के बारे में। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।